इसमें से भ्रष्टाचारी ख़त्म हो सकता है, इसमें से देशद्रोही ख़त्म हो सकता है, इसमें से आतंकवादी ख़त्म हो सकता है, इसमें से अलगाववादी ख़त्म हो सकता है, इसमें से जो 2 नंबरी का धंधा होता है दोस्तों, अक्सर देखे होंगे 2 नंबरी का धंधा किसी बैंक के माध्यम से, किसी गूगल पे फ़ोन पे के माध्यम से पैसा अदला बदले लेन देन नहीं करता, यानी कि लेता नहीं देता नहीं। जे देखे होंगे, ज़्यादातर देखेंगे कि जो जितने भी 2 नंबर धंधा होता है सारे के सारे कैश के माध्यम से होता है। उनकी जो हिंसा की राजनीति है उसका नतीजा मणिपुर में आज दिखाई दे रहा है। मणिपुर जल रहा है, मगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। 1 लाख रुपया का कोई चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसमें से जो कि 1000 रुपया आपको टैक्स अलग तरीके से देना पड़ेगा। ये सब पैसा जो कि जमा होने वाला है, तो जाहिर सी बात है खुशी से देगा भाई। मणिपुर में हो रहा है हिंसा आज 50 दिन से ज़्यादा हो गया, और इसमें से जिसका हाथ है दोस्तों वो है अलगाववादी, जो क्रिश्चियन अलगाववादी है, और कारों को बसों को जला रहा है, आम आदमी को परेशानी पहुंचा रहा है, तो लोगों का घर को जला दिया जा रहा है, दुकानों को फूंक दिया जा रहा है। ये मणिपुर में हो रहा है दोस्तों। अब सोचने का विषय है दोस्तों कि मणिपुर में जो कि बीजेपी सरकार है उसके रहने के बावजूद भी इतना दिन से दंगा फसाद लगा हुआ है, तो इसके पीछे दोस्तों क्रिश्चियन का अलगाववादी का हाथ है, और उन लोगों के पीछे जो कि किसी नेता का या किसी आतंकवादी का या किसी भ्रष्टाचारी का हाथ है, और उन लोगों ने कुछ पैसे के लिए जो कि आज मणिपुर को आग का गोला की तरह फूंक दिया गया। तो आज का रिपोर्ट देखिए, हर जानकारियाँ मिलेगा आप लोगों को। आज मणिपुर जल रहा है, और मोदी जी किस तरीके से अमेरिका जाकर गोलगप्पे खा रहा है, तो मोदी जी अमेरिका में किस तरीके से कि स्टेज पर किसी सिंगर के साथ गाना गा रहा है, तो नौटंकियाँ कर रहा है। तो दोस्तों राहुल गांधी ने जो कि इस तरीके का बयान जो कि एक मीडिया के सामने बोला था किसी मंच पर, जिस दिन 23 तारीख को मोदी जी अमेरिका में रहता है, उसी दिन राहुल गांधी ने इस तरीके का भाषण दिया था। और मणिपुर दोस्तों 50 दिन से अधिक ज़्यादा हो गया जो कि जल रहा है मणिपुर। सच में दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो दिए थे हम शुरू में ही, जब मणिपुर में दंगा फसाद लगा हुआ था, मणिपुर जिस दिन जल रहा था, जिस दिन से स्टार्ट हुआ था, उसका 2-3 दिन बाद ही दिए थे एक वीडियो। नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज रिव्यू करने वाले हैं मणिपुर को लेकर, जो मणिपुर 50 दिन से ज़्यादा हो गया आज भी जल रहा है। किस तरीके से दुकान को फूंक दिया गया, किस तरीके से घरों में आग लगा रहा है, किस तरीके से मतलब कि लोगों को परेशानी पहुंचा रहा है। तो लोगों को दिक्कतें बहुत प्रकार का दिक्कतें आ रहा है दोस्तों। तो इसको लेकर एक रिव्यू करने वाले हैं, इस वीडियो को फुल देखना दोस्तों। सबसे पहले एक राहुल गांधी का कुछ बयान आप लोगों के सामने पेश करते हैं कि किस तरीके से मोदी जी को उन्होंने ताना दिया था, जब खुद ही जाकर अमेरिका में लंदन पर जाकर हमारे हिंदुस्तान का बदनाम करता है, हमारे हिंदुस्तान को अनाप शनाप बोलता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय का लोग खतरे में है, तो हिंदुस्तान बहुत खतरे में है, हिंदुस्तान बहुत भिखारी हो गया, हिंदुस्तान अभी भीख मांग रहा है लोगों के पास से। जब राहुल गांधी जाकर दूसरे कंट्री में जाकर अपने ही देश का मजाक उड़ा है, अपने ही देश का अपमान कर रहा है, एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टी का एक अध्यक्ष जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का कोशिश करता है, तो किस तरीके से एक व्यक्ति उन्होंने ही दूसरे कंट्री पर जाकर अपने हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है, इस हिंदुस्तान का मिट्टी को अपमान कर रहा है, हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता को अपमान कर रहा है। किस तरीके से जब मोदी जी जाता है तो दूसरे कंट्री का सिंगर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, मोदी जी का पैर छूकर जब नमन करता है, तो उसमें से हम लोगों को ये नहीं देखने के लिए मिलता है कि वो देश छोटा है इसलिए उसका नरेंद्र मोदी को उसका पैर छूकर भक्ति कर रहा है, नमन कर रहा है, बल्कि एक मोदी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तानियों का उन्होंने पैर छूकर नमन करता है और सम्मान जताता है। और पूरे हिंदुस्तानियों को आज जो कि बहुत सारे कंट्री में बाहर विदेशों में इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है, जबकि पहले नहीं मिलता था। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए उस वीडियो को कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बयान दिया था। उसके बाद मणिपुर जो जिस तरीके से जल रहा है उसको लेकर एक रिव्यू करेंगे, और किसी को बाहर से लेकर अंदर तक जो कि जला देंगे। तो देखिए एक बार। मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं।
कमिश्नर को कुछ लेना देना नहीं। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। तो दोस्तों राम राम, मैं शंभू गरीब बंगाल से। और दोस्तों सबसे पहले एक बात बता कर जाते हैं कि इस वीडियो को शेयर करना, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तब जाकर जो है उन दोस्तों को पता चलेगा। और वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मणिपुर जो कि आज 50 दिन से ज़्यादा हो गया, जो कि एक आँख का गोला होता है दोस्तों, उस तरीके से मणिपुर जल रहा है। तो आखिर क्यों जल रहा है? तो सोचने का विषय ये है दोस्तों कि मणिपुर में जितने भी क्रिश्चियन हैं और उनमें से जो अलगाववादी है, उन्होंने 5-5 लाख रुपया का बंदूक लेकर जो कि नंगा नाच रहा है रास्तों पर, खुलेआम कुछ भी आता है, कुछ भी कर रहा है। तो मणिपुर सरकार, मणिपुर पुलिस प्रोटेक्शन, मणिपुर सेना क्या कर रहा है जब मणिपुर वासियों को इतना तकलीफ़ें पहुंचा रहा है इस अलगाववादी ने? तो दोस्तों इसको लेकर जब रिव्यू करते करते एक बात बता कर जाते हैं। सबसे पहले मेन बात को आप लोगों के सामने पेश करते हैं दोस्तों कि मणिपुर जो जल रहा है, इसके पीछे कारण है दोस्तों कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी देश के बातों में आकर या किसी और आतंकवादी के बातों में आकर, किसी भ्रष्टाचारी बातों में आकर ये लोग कोई बड़ा कदम उठाता है। इसमें से इन लोग पैसा कमाता है, जो कि इन लोगों को भड़काता है कि कुछ लाख रुपया देंगे, तुम लोग मणिपुर में दंगा फसाद लगाओ और मणिपुर को एक गोले के तरह फूंक दो। तो इन लोगों ने वैसा ही किया दोस्तों। और इन लोगों ने अलगाववादी, जो कि सिर्फ मणिपुर में नहीं, हमारे हिंदुस्तान का बहुत सारे स्टेट में है, जो कि उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है अलगाववादी। ये अलगाववादी दोस्तों पैसा कमाने, इसका मेन टारगेट है दोस्तों पैसा कमाना। मणिपुर में जितने भी सोच लो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनी है, पेट्रोल पंप है, यानी कि जो भी बड़ा बड़ा बिजनेस करता है, उसमें से 10 से 20% इन लोग जो कि हड़प लेता है। और अलगाववादी जो कि किसी नेता के बातों में आकर, किसी देश विरोधी के बातों में आकर, किसी आतंकवादी के बातों में आकर इन लोग जो कि मणिपुर को आज फूंक दिया। तो दोस्तों इन अलगाववादी सोच लो, आतंकवादी सोच लो, देश विरोधी सोच लो, भ्रष्टाचारी सोच लो, जो दो नंबरी धंधा कर रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उन लोगों को सोच लो किस तरीके से ख़त्म किया जाए। इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है, इस वीडियो में जुड़े रहना। तो सबसे पहले बताते हैं नंबर 1 कि अलगाववादी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में वन नेशन वन टैक्स जो कि लागू करना पड़ेगा। आतंकवादी को रोकने के लिए जो कि वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए जो कि वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। 2 नंबरी जो धंधा करता है, स्मगलर है, उन लोगों को रोकने के लिए वन नेशन वन टैक्स जो है उसको लागू करना पड़ेगा। अब वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या है दोस्तों, वो भी बता देते हैं। वन नेशन वन टैक्स का दोस्तों मतलब ये है कि जो भी इनकम टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, इन सबको उठाना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स छोड़ के और 10 प्रकार का टैक्स है जो कि हमारे हिंदुस्तान में लागू है। तो इन सारे टैक्स को ख़त्म करना पड़ेगा और वन नेशन वन टैक्स जो कि लागू करना पड़ेगा दोस्तों। वन नेशन वन टैक्स का दोस्तों मतलब ये होने वाला है कि आप जब वन नेशन वन टैक्स जब लागू किया जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, अभी किया नहीं है लेकिन अपील करते हैं हम, बहुत सारे जो कि बड़े से लेकर छोटे यूट्यूबर, मतलब कि नेता, जज, वकील बहुत लोगों ने इसको हमारे हिंदुस्तान सरकार से गुहार लगा रहा है कि इसको लागू करना चाहिए। तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये है दोस्तों कि जब लागू किया जाएगा उसके बाद 100 का ही नोट रहेगा, 100 से ज़्यादा बड़ा नोट नहीं रहेगा। इसमें से जो है हमारे जो भी भ्रष्टाचारी है, जो आतंकवादी है, जो देश विरोधी है, जो हमारे अलगाववादी है, जो किसी के बातों में आकर दंगा फसाद लगाता है या कुछ भी करता है कुछ लाखों रुपया के लिए, तो ये सब ख़त्म होने वाला है। ये सब ख़त्म होगा तो हमारे हिंदुस्तान बल्कि एक नंबर पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अब दोस्तों 100 का नोट वन नेशन वन टैक्स का जब लागू होगा, 100 का नोट रहेगा। आप बैंक में ले जाकर 5,000 से ज़्यादा अदला बदली या 5,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब मेन बात दोस्तों ये है कि वन नेशन वन टैक्स जब लागू किया जाएगा, अब भी अक्सर देखे होंगे हर व्यक्ति के हाथ में जो कि बड़े बड़े मोबाइल हैं। अब
बड़े बड़े मोबाइल जो कि कौन लोग खरीदता है, जिसका थोड़ा ज़्यादा ही पैसा रहता है। और आज दलित से लेकर आदिवासी से लेकर क्रिश्चियन, जो कि जितने भी मिडिल क्लास से लेकर नीचे क्लास तक लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, वो लोग भी आज खाते बैंक में जुड़ चुका है। वो आज जो कि 225 करोड़ बैंक में खाता खोला गया है। तो सोचो, ऑन नेशन ऑन टैक्स क्यों नहीं लागू किया जाएगा। अगर सोच लो, आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो वो तो गरीब आदिवासी लोग तो खरीद नहीं सकता है। फिलहाल तो मोबाइल जो हो गया, समझ लो, मोबाइल आदिवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 तक खरीद सकता है। लेकिन हम जो पैसा वाला है, उन लोग जाकर 10,000, 20,000 और 40,000, 1 लाख का सामान मोबाइल खरीद सकता है। और जाहिर सी बात है, अभी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे ये सब लागू हो गया और सबके हाथ में अभी मोबाइल है। अभी तो सोचते हैं ऑनलाइन का युग है। तो ऑन नेशन ऑन टैक्स लागू करना ही चाहिए। हमारे हिंदुस्तान सरकार को अपील करते हैं, इसमें से भ्रष्टाचारी ख़त्म हो सकता है, इसमें से देशद्रोही ख़त्म हो सकता है, इसमें से आतंकवादी ख़त्म हो सकता है, इसमें से अलगाववादी ख़त्म हो सकता है, इसमें से जो 2 नंबरी का धंधा होता है दोस्तों, अक्सर देखे होंगे 2 नंबरी का धंधा किसी बैंक के माध्यम से, किसी गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से पैसा अदला बदले लेन देन नहीं करता, यानी कि लेता नहीं है, देता नहीं। जे देखे होंगे, ज़्यादातर देखेंगे कि जो जितने भी 2 नंबर धंधा होता है, सारे के सारे कैश के माध्यम से होता है। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे कैश के माध्यम से होता है। अब सोचो, 100 का नोट से ज़्यादा बड़ा कोई नोट नहीं रहेगा हमारे हिंदुस्तान में। तो 2 नंबरी का धंधा, स्मगलर, आतंकवादी, देशद्रोही, अलगाववादी, ये सब खत्म हो सकता है और होगा ही होगा। हम लिख के दे रहे हैं, इसको लिख के रखना, ये होगा ही होगा दोस्तों। तो इसको लागू करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान संविधान से अपील करते हैं, हिंदुस्तान सरकार से अपील करते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं कि ऑन नेशन ऑन टैक्स को लागू कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आपका दोस्तों के साथ, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, कोई जज होगा, कोई वकील होगा, कोई बड़े लोग होगा, तो उसको शेयर करना, तब जाकर जो है उन लोगों को पता चलेगा। और ऑन नेशन ऑन टैक्स जो कि दोस्तों जब लागू किया जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, तो आप लोग सोच रहे हैं कि जितने भी इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स और जितने भी टैक्स हैं हमारे हिंदुस्तान में लागू किया गया है, तो उन सब टैक्सों को जब हटा देगा, उन नियमों को, तो हिंदुस्तान को, सरकार को किस तरीके से टैक्स मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें से हम लोग टैक्स देकर करते हैं। तो ये टैक्स कहाँ जाएगा जब हटा दिया जाएगा, ये सोच रहे हैं। तो जब ऑन नेशन ऑन टैक्स जब लागू किया जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो है, अगर सोच लो आप 100 रुपया का सामान ले जाकर खरीदते हो, तो उसमें से जो कि 1 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1000 रुपये का सामान आप ले जाकर कुछ खरीदते हो, तो उसमें से जो कि 10 रुपये आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 1 लाख रुपये का कोई चीज़ अगर खरीदते हो, तो उसमें से जो कि 1000 रुपया आपको टैक्स अलग तरीके से देना पड़ेगा। ये सब पैसा जो कि सरकार के खाते में जमा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, खुशी से देगा भाई। अगर ऑन नेशन ऑन टैक्स लागू किया जाएगा, और जब सोचो 1000 रुपये का कोई सामान खरीदेगा और उसमें से 10 रुपया खुशी से देगा कोई, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स उसमें नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम हमारे हिंदुस्तान सरकार से, मोदी जी से अपील करते हैं कि ऑन नेशन ऑन टैक्स को लागू किया जाए। इसमें से हमारे हिंदुस्तान बचकर रहेगा, हमारे हिंदुस्तान और ऊंचाई को छू सकता है, हमारे हिंदुस्तान 1 नंबर पर हो सकता है। तो इसको लागू करना ही चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ याद रखना, पार्टी के ऊपर देश और देश के ऊपर हमारे संस्कृति, इसको याद रखना दोस्तों। संस्कृति अगर हमारा बचा रहेगा तो हम सेफ रह सकते हैं, आप सेफ रह सकते हैं। और सोच लो, हमारा संस्कृति अगर नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। 85 से ज़्यादा क्रिश्चियन देश हैं, 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश है। हमारे हिंदुस्तान जब हिंदुस्तानी नहीं रहा, नेपाल जो कि जब हिंदुस्तानी नहीं रहा, हमारे हिंदुस्तान क्या रहेगा। तो दोस्तों, सभी को एकता होना है और अखंड भारत हम लोगों को बनाना है दोस्तों। एक चीज़ बता कर जाते हैं कि हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। अगर आपके आंखों के सामने कोई गलती होता है तो अपने जान का फिक्र मत करना, आवाज़ उठाना। तो दोस्तों, वीडियो पता नहीं कुछ समझा पाए हैं या नहीं पाए हैं, लेकिन वीडियो को नहीं समझे हैं तो दोबारा देख लेना और समझ लेना, और गूगल से सर्च कर लेना हम जितने भी बोले हैं।
तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।